नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद जाधव। मैं रियल इस्टेट में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस वीडियो में आपके लिए हाउ टू अर्न मनी इन रियल इस्टेट इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो रियल इस्टेट में पैसे अर्न करने के लिए जो 5 तरीके यूज़ किए जाएंगे वो इस वीडियो में तरीके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल रियल इस्टेट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, रियल इस्टेट में पैसे अर्न करने का पहला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान तरीका है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज प्रॉपर्टी ब्रोकर, उसके लिए आपको बनना पड़ेगा। अभी जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आया है उसके आने से यह काम बहुत आसान हो चुका है। रेरा आपको एक रजिस्ट्रेशन देता है। रेरा लाइसेंस निकालने से आप जो प्राइमरी मार्केट है उसमें आप काम कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट मतलब जो न्यू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है, न्यू रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, उसमें काम करने के लिए आपको वो रेरा रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो समझो आप कोई किसी कस्टमर का किसी प्रोजेक्ट पे विज़िट कराते हो और उनका बुकिंग हो जाता है तो आपको 2% सेल्स, उस सेल्स के वैल्यू पे 2% कमीशन आपको बिल्डर की तरफ से पे किया जाता है। उसके वो एग्रीमेंट होने के बाद विदिन 14 डेज पेमेंट जनरली दिया जाता है बिल्डर की तरफ से। तो यह एक बेस्ट तरीका है रियल इस्टेट में पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो एग्जिस्टिंग जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उसमें रीसेल का आप काम कर सकते हो। रीसेल के काम में आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ही रेरा रजिस्टर्ड नहीं होते और ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड काम कंप्लीट क्या होता है, काम कंप्लीट होता है, कंस्ट्रक्शन का काम उस प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट किया हुआ होता है। तो उसमें आप किसी का पुराना फ्लैट सेल करना है तो वो उसके लिए आप कस्टमर ला सकते हो। तो उसमें भी आपको 2%, 1.5%, 2%, 3% तक भी कमीशन मिल सकता है। इस तरीके से आप प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में काम कर सकते हो। और तीसरा रियल इस्टेट में पैसे अर्न करने का तरीका है कि आप प्लॉट का बाय और सेल का काम कर सकते हो। प्लॉट के बाय और सेल में लैंड की जो वैल्यू होती है वो कंसिडरेबल होती है। फ्लैट और एक सिंगल ट्रांजैक्शन ही करोड़्स में होता है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। लैंड बाय और परचेस केस में आपको लैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका हमने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा जो तलाटी जो कार्यालय होता है, ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है, वहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो वो मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। उसके अलावा 7/12 कैसे पढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र में जो 7/12 होता है मराठी में 7/12 उतारा और नमूना 8, वो आप समझ सकते हो उस वीडियो से। उसके अलावा प्रॉपर्टी के कौन से करारनामे होते हैं, एग्रीमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए। और प्लॉट बाइंग के इसमें आप जो डेवलपर है उसके यहाँ पे प्लॉट डेवलपमेंट के लिए, जॉइंट डेवलपमेंट के लिए भी ला सकते हो। उसमें भी आपको एक बढ़िया सी अमाउंट कमीशन के स्वरूप में मिल सकती है। और ये जो रियल इस्टेट एजेंट का काम है उसमें पैसे अर्न करने के लिए आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हो। मतलब जैसे आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी है सेल करने के लिए और किसी दूसरे ब्रोकर के पास उसके लिए कस्टमर है, तो आप दोनों जॉइंटली वो कमीशन शेयर करके भी काम कर सकते हो। यह एक बहुत अच्छा तरीका है रियल इस्टेट में से पैसे अर्न करने का। और अभी जो चौथा तरीका है रियल इस्टेट में से पैसे अर्न करने का मेरे हिसाब से, वो है कि आप खुद प्रॉपर्टी खरीदो। क्योंकि रियल इस्टेट अभी गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, लेकिन यहाँ से पहले की जो हिस्ट्री है प्रॉपर्टी की उसमें ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं और हर 10 साल में वो डबल होते जा रहे हैं। तो वह एक चौथा और इम्पोर्टेंट तरीका है रियल इस्टेट फील्ड में से पैसे अर्न करने का। और लास्ट में जो आखिरी तरीका है वो है आप रेंटल इनकम कमा सकते हो। मतलब रेंट जो है वो अच्छा खासा मिलता है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो आपने रेंट से दी है तो आपको एक पैसिव इनकम का स्ट्रीम आपका तैयार हो जाता है। तो उसमें से आपको एक अच्छा रेंटल इनकम हमेशा के लिए चालू हो जाता है, लाइफ लॉन्ग। और उसमें से आप आपका होम लोन भी रिपे कर सकते हो।
तो दोस्तों ये रियल इस्टेट में से पैसे अर्न करने के 5 तरीके आपको कैसे लगे, ये हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।